स्कूल के रूल सिंपल होते हैं। टाइम पे आओ, अपना काम करो और घर जाओ। लेकिन अगर स्कूल के एक रूल का मतलब समझ ना आए तो क्या होगा? एक ऐसा रूल जो तुम्हारी जिंदगी बदल दे या जिंदगी ले ले। ब्रेज हाई स्कूल में एक ही रूल था, रूम नंबर 13 कभी मत भूलना। ये रूल हर स्टूडेंट और टीचर को याद करवाया जाता था, पर कोई नहीं जानता था कि इस रूम का राज क्या है। कुछ लोग कहते थे कि ये एक पुरानी स्टोरेज रूम था, लेकिन जो उसके अंदर गए कभी वापस नहीं आए। अर्जुन, रिया और मैं, हम तीनों डेयर डेविल्स टाइप के थे। हमने डिसाइड किया कि रूम नंबर 13 का राज खोल कर ही रहेंगे। एक दिन जब पूरा स्कूल खाली था और सीसीटीवी कैमरा बंद हो गए, हम लोगों ने रूम का लॉक तोड़ने का प्लान बनाया। अर्जुन ने बोला, यार क्या ही होगा अंदर, बस एक पुराना रूम ही तो होगा। रिया ने बोला, मुझे लगता है कुछ तो गलत है, यहाँ कुछ अजीब महसूस हो रहा है। तभी मैंने बोला, डर लग रहा है तो वापस चले जाओ, मैं और अर्जुन देख लेंगे। फिर हमने जैसे ही डोर खोला, एक ठंडी सी हवा का झोंका आया रूम के अंदर से। रूम के अंदर सिर्फ एक पुरानी वुडन डेस्क और एक मिरर था। उस मिरर के ऊपर जो लिखा था वो देख के हम बहुत ज़्यादा डर गए। उसमें लिखा था, डोंट लुक बिहाइंड यू। रिया ने कहा, ये क्या मजाक है, किसने लिखा होगा? अर्जुन बोला, क्या बकवास है यार, मिरर के पीछे क्या है देखते हैं। अर्जुन ने मिरर उठाया, लेकिन उसके नीचे एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के कवर लाल रंग था और उस पे लिखा हुआ था, मुझसे मिलने के लिए शुक्रिया। हम लोग ने जैसे ही फिर वो डायरी खोली, एक बच्चे की चीख सुनाई दी। रूम के दरवाजे अचानक बंद हो गए। हम तीनों कान पकड़ के नीचे गिर गए। तभी एक आवाज गूंजी, तुमने रूम का राज खोल दिया, अब तुम वापस नहीं जा पाओगे। रूम के अंदर चीजें हिलने लगी। मिरर के अंदर हम तीनों की रिफ्लेक्शन दिखने लगी, लेकिन हम तीनों की बॉडी से खून निकल रहा था और आंखें काली हो गई थी। समीर बोला, ये क्या हो रहा है, ये हम कैसे दिख रहे हैं? रिया बोली, मुझे यहाँ से निकलना है, कोई दरवाजा तो खोलो। पर दरवाजा खुलने के बजाय एक छोटी सी घंटी बजने लगी, जैसे किसी स्कूल की बेल की आवाज हो। एक आवाज रूम के कोने से आई, क्लास शुरू हो चुकी है। हमने जब वो कोने की तरफ देखा तो एक टीचर की फिगर, जो सिर्फ एक शैडो के जैसे दिख रही थी, कोने से चल के आया। उनकी आवाज धीमी थी, पर हर शब्द कांच की तरह चुभते थे। उन्होंने कहा, तुमने मुझसे पूछे बिना अंदर आने की हिम्मत कैसे की? अब तुम सब मेरी क्लास के परमानेंट स्टूडेंट हो। हम तीनों भागने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर कॉरिडोर हमें वापस क्लासरूम नंबर 13 में ले आता है। समीर चीखता है, कहता है, ये कैसे हो रहा है? ये जगह बढ़ती जा रही है। तभी रिया को याद आता है कि डायरी के पीछे लिखा एक मैसेज, सैक्रिफाइस विल सेट यू फ्री। तभी अर्जुन घबराते हुए कहता है, इसका क्या मतलब? क्या हमें किसी एक को छोड़ना होगा? टीचर बोलता है,
वो टीचर की आत्मा बोलती है, एक जान मुझे दो तभी बाकी बचेंगे। रिया और मैं लड़ने लगते हैं कि किसको छोड़ना चाहिए। तभी अर्जुन चुपचाप एक पुराना छुरा उठाता है और अपने आप को मारने की कोशिश करता है। जैसे ही उसका खून जमीन पे पड़ता है, रूम की हवा रुक जाती है। टीचर की आवाज फेट होने लगती है, तुम लोग इस बार बच गए, लेकिन अगले साल तुम्हारी जगह कोई और आएगा, टीचर ने कहा। हम तीनों किसी तरह स्कूल के बाहर निकलते हैं। जब हम वापस मुड़ के देखते हैं तो रूम नंबर 13 का दरवाजा वैसे का वैसा ही बंद होता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन हमारे फोन के स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, See you next semester। अब सवाल ये है, अगर तुम्हें अपने स्कूल में एक ऐसा रूम दिखे तो क्या तुम उसके राज जानने की कोशिश करोगे? अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, लेकिन ध्यान रहे कभी कभी क्यूरियोसिटी जान ले सकती है।